नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। कोरोना काल में फूटा है महंगाई बम। एक तो महामारी और ऊपर से महंगाई की मार। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोरोना की वजह से काम धंधे पर असर पड़ा है, लोगों की आमदनी घट गई है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल से लेकर सरसों तेल तक सब महंगा हो गया है। दूध से लेकर सब्जी तक सबकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लोगों के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। आज हम आपको महंगाई पर देश के लोगों के मन की बात, यानी आपके मन की बात बताएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई से रिपोर्ट। महामारी के संकट काल में देश में फूटा महंगाई बम। कोरोना काल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से बेहाल लोग। पहले कोरोना महामारी आई, वो अपने साथ मंदी लेकर आई और फिर महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी। दूध से लेकर सब्जी तक, सीएनजी से लेकर रसोई गैस तक सब कुछ महंगा है। खाने वाले तेल से लेकर गाड़ी में डालने वाले तेल तक कीमतें आसमान छू रही हैं। 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाने में आम लोगों की जेब जल रही है। सरसों तेल की कीमत भी 200 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुकी है। जरा सोचिए, देश में कितने लोग इतना महंगा तेल अफोर्ड कर सकते हैं। आज हम आपको देश के अलग अलग शहरों से महंगाई की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। अभूतपूर्व महंगाई से बेहाल लोगों का दर्द आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल। कोरोना की दूसरी लहर के बाद मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन महंगाई ने लोगों की जरूरतों और ख्वाहिशों पर लॉक लगा दिया है। समाज का हर तबका बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। महंगाई की जमीनी हकीकत को जानने समझने के लिए जी न्यूज की टीम मुंबई के पॉश इलाके मरीन ड्राइव पहुंची। माना जाता है कि यहाँ आर्थिक रूप से संपन्न लोग रहते हैं। ऐसा ही एक परिवार है सुरेश राठौर और भवानी राठौर का। परिवार छोटा है, पति पत्नी और एक बेटी। बावजूद इसके बढ़ती महंगाई ने इस परिवार का बजट भी खराब कर दिया है। सुरेश राठौर एक कंपनी में नौकरी करते हैं। 2 साल से कोरोना के चलते तनख्वाह नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ती जा रही है। मरीन ड्राइव के ठीक सामने राठौड़ परिवार यहाँ रहता है। हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि समझ सकें कि भारत के अलग अलग इलाकों में और हर घर की स्थिति क्या है। अगर 2020 में कोविड के चलते अगर सैलरीज कम हुई हैं तो उसके हिसाब से अगर महंगाई होगी तो गैप ज़्यादा हो गया है। तो कंपनियों ने भी अपनी सैलरीज जो लोगों की कम की हैं या घटाई हैं वो फिर से रीइंस्टेट नहीं किए, वापस उसी स्तर पे नहीं लेके गए हैं। तो पहले तो वो एक मार पड़ी हुई है। और दूसरी बात है कि भाई महंगाई आ गई है तो या तो सैलरी तो पहले रीइंस्टेट ही नहीं हुई है, पहले वाली जो सैलरी थी वो मिल ही नहीं रही है। जो 30% की कटौती हुई है, किसी की 15% कटौती हुई है, वो तो कटौती हुई है। उसके अलावा भी महंगाई आ गई है तो डबल मार लग गई है। बढ़ती महंगाई ने सुरेश और भवानी राठौर के घर का बजट इस कदर बिगाड़ दिया है कि अब वो देसी घी और प्याज का इस्तेमाल बंद कर चुके हैं। दूध किस हिसाब से हो रहा है? दूध भी बढ़ गया है। कितना हुआ है? पहले कितना था? पहले 45 आता था, अभी 49 तक गया है। 2 रुपए प्रति लीटर के। हाँ। सब्जियां महंगी हुई हैं क्या? सब्जियां भी बहुत। कौन सी सब्जी महंगी हुई है? पापड़ी 200 रुपया किलो मिल रही है, गवार सब 150 180 के प्लस ही है किलो के अगर देखें तो। हाँ। प्याज व्याज जो नॉर्मल आदमी खाता है, प्याज टमाटर, उसमें भी बढ़ोतरी? टमाटर तो इतना नहीं है, बट हरी सब्जियां जरूर महंगी हो गई है। ये गैस का दाम भी बहुत महंगा हो गया है। गैस का दाम महंगा हुआ है। आपको लगता है छोटे मोटे होता क्या है, गृहिणियों के पास अपना एक बजट होता है, तो पहले जो बजट में कुछ कटौती नहीं, पहले से ज्यादा ही बजट हो गया है। इनफैक्ट बोलने चाहे तो डबल हो गया है अभी। जो पिछले साल कोविड 2 साल से क्या हाल है? महंगाई पिछले 2 साल के मुकाबले तो काफ़ी बढ़ी है। जैसे मैं खुद अपने गणित लगाता हूँ और मैं मिसेस से भी बात करता हूँ कि जैसे पिछले साल तेल जो है 75 पर लीटर या 80 लीटर खाने का तेल मिलता था, आज वो करीबन 160-170 का पैकेज आ रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो उसका तो सीधा क्योंकि हम बिजनेस में काम करते हैं, ऑफिस में जाते तो हमको पता है कि पेट्रोल का सीधा असर जो है वो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो ट्रैवल होती है, जैसे कि सब्जियां हो गई, उसमें अफेक्ट होने वाला है।
आपके रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की चीज़ें जो लगनी है खाने के लिए, वो जब ट्रैवल करके आपके घर तक पहुँचेगी तो उसमें उसका असर आएगा। तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से या ओवरऑल जिस तरह से इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, पिछले 2 साल में तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है आपके महंगाई में। अब हम आपको मुंबई में रहने वाली 2 महिलाओं प्रिया और भारती से मिलवाते हैं। प्रिया शिरोडकर और भारती कोलवालकर आजकल जूस की दुकान चलाकर गुजर बसर कर रही हैं। 1.5 साल हो गए कोरोना का संकट हमारे ऊपर है और वो दिन बे दिन गहरा होता चला जा रहा है। कोरोना के कारण बहुत लोगों को अपना जॉब गंवाना पड़ रहा है, सैलरी कम आ रही है और कुछ लोगों का बिजनेस लॉस भी हो रहा है। हमारे साथ 2 महिला ऐसी हैं जिन्होंने कोरोना के कारण अपना जॉब गंवाया है और इसके लिए उनको इस तरह का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना पड़ा है। प्रिया शिरोडकर अकाउंटेंट हैं, लेकिन कोरोना काल में उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में भीषण महंगाई ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। तो देश की आर्थिक राजधानी की तस्वीर आपने देख ली और अब राजधानी दिल्ली का हाल भी आपको दिखा दें। दिल्ली में कल से मदर डेयरी दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगी। इसके अलावा सीएनजी, पीएनजी के भाव भी बढ़ गए हैं और पेट्रोल की कीमत तो पहले से ही आसमान छू रही है। सब्जी भी सब कुछ महंगा है, परिवार में कैसे पूर्ति होगी? कोई भी चीज ले लो, हर चीज महंगी है। ये दिल्ली एनसीआर की आम लोगों की आवाज है जो कोरोना काल में महंगाई से परेशान है। महंगाई की कैंची से इनकी जेब कट गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। राजधानी दिल्ली में रहने वाली नीरू हो या फिर नोएडा में रहने वाली सुलोचना, सबकी एक लाचारी, सबकी एक परेशानी है और वो है रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। एक और कोरोना की टेंशन है तो दूसरी ओर घर का बिगड़ता बजट लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल शतक पूरा कर चुका है। सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। तेल और सब्जियां तो पहले से ही आंखें दिखा रही थी, फिर दूध ने हिसाब गड़बड़ा दिया। अमूल के बाद मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के भाव बढ़ा दिए। मदर डेयरी का दूध अब 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। बढ़ती हुई कीमतें 11 जुलाई से लागू हो रही हैं। दिल्ली का पाठक परिवार महंगाई की चौतरफा मार से बेचैन है। 62 वर्ष की नीरू गृहिणी है। परिवार में 15 सदस्य हैं। एक स्टेशनरी की दुकान थी जिसे दोनों बेटे चलाया करते थे, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से दुकानदारी मंदी हो गई और बढ़ती महंगाई ने बजट में कटौती को भी मजबूर कर दिया है। दाल चावल कोई भी चीज ले लो, हर चीज महंगी है। फिर ले भी आए तो पकाएं किससे? पकाने वाली सौदा इतनी तेज हो रही है, इसमें इतना महंगाई हो रही है कि पूछो मत ना। तो क्या करेंगे? भाई कच्चा तो खाया नहीं जाएगा ना, फल फ्रूट से गुजारा, और फल फ्रूट भी महंगे, सब कुछ महंगा। तो पेट भरे तो भरे कैसे? पाठक परिवार के घर में पहले 10 लीटर सरसों का तेल 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 1000 रुपए में आता था, लेकिन अब सरसों के तेल की कीमत 170 से 190 रुपए लीटर तक पहुंच चुकी है, तो खर्च भी बढ़ गया है। सब्जी भी सब कुछ महंगा है, परिवार में कैसे पूर्ति होगी ये बताओ? हम 15 जनों का परिवार है, काम सारे सबके बंद है आदमियों के, तो कैसे करेंगे बताओ? और वहीं गुजरात में भी कमर तोड़ महंगाई से लोग परेशान हैं। लोगों को अपने जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। वहीं से आइए अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ये है वडोदरा में रहने वाला भट्ट परिवार, नीलेश भट्ट और अर्पिता भट्ट। कोरोना काल में महंगाई ने इस दंपति का भी बजट बिगाड़ दिया है। ये सरकार ने बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का सूत्र दिया। पूरे देश की महिलाओं ने उस पर विश्वास करके हमने मत दिया, पर आज हुआ क्या है कि आप देख लो कि गुजरात में कुपोषण बच्चे भी बढ़ रहे, तब भी दूध के भाव बढ़ रहे। बजट में तो ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, 2500 से 3000 रुपये ज़्यादा हो गए हैं। ओवरऑल सब चीज़ों का दाम बढ़ा है और पेट्रोल डीजल की वजह से हर एक चीज़ में दाम बढ़ा है। उसका असर
हमारे घर चलाने में होता है, दिक्कत होती है। नीलेश के परिवार का घरेलू खर्च पहले करीब 10,000 रुपए प्रति महीना था, जो महंगाई की वजह से बढ़कर 13,000 हो चुका है, यानी 30% की बढ़ोतरी। हम तो सरकार से विनती करते हैं कि आप लोगों की सेवा के लिए है तो लोगों की वेदना सुन के दामों में कमी लाए। और महंगाई को लेकर देश में सियासत भी गर्मा गई है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और कोलकाता से लेकर जयपुर तक विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जिन राज्यों में कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां महंगाई रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? देश के लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महंगाई को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। जरा सुनिए महंगाई पर मंत्री जी का ज्ञान। जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। शायद मंत्री ने इंदौर की ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी, जहां पेट्रोल 112 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों से लोग परेशान हैं। इस बीच महंगाई के खिलाफ विपक्षी पार्टियां देश भर में प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर को उल्टा रखकर एलपीजी की बढ़ी कीमतों पर विरोध जताया। उधर देहरादून कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से लेकर सीएम आवास तक पैदल मार्च का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सीएम हाउस से पहले ही हिरासत में ले लिया। मुंबई में भी कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप एक बैलगाड़ी पर खड़े होकर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के भार की वजह से बैलगाड़ी टूट गई और उस पर सवार लोग गिर पड़े। हालांकि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विरोध प्रदर्शन भी, सियासी बयानबाजी भी, लेकिन लोगों की दिक्कतें और परेशानी वही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.